हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज हमारी इस चेन को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे हम एचपीएलसी के दूसरे पंप की। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें हमने बात करी थी पहले पंप की, जो कि था डिस्प्लेसमेंट पंप। अब आज हम बात करेंगे दूसरे पंप की, जो कि है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला पंप है और अभी जितने भी एचपीएलसी यूज हो रहे हैं उसमें जो पंप यूज हो रहा है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो चलिए देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है। बिल्कुल सिंपल वर्किंग होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर एक रेसिप्रोकेटिंग है। तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग होता है वो मोटर के थ्रू कंट्रोल होता है। जैसे ही मोटर चालू होती है तो ये गोल गोल घूमने लगता है। जैसे ही ये गोल गोल घूमता है, आपका जो ये पंप है वो आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाता है। यहां से आपकी जो मोबाइल फेज है वो इंटर होती है, ऊपर की ओर आती है और आती है यहाँ पर आपके पोर्शन में। और यहाँ पर आपका जो वॉल्व है या कह सकते हैं जो ये पिस्टन है, ये आपके मोबाइल फेज को पंप करता है और आपकी मोबाइल फेज ऊपर की ओर जाकर कॉलम में इंटर हो जाती है। तो ये जो आपका रेसिप्रोकेटिंग है ये मोटर के थ्रू कंटिन्यूसली कंट्रोल होता जाता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोटर है वो रेसिप्रोकेटिंग को कंट्रोल करती है। ये गोल गोल घूमता है, जिससे जो आपका पिस्टन होता है वो पंप करता है आपके मोबाइल फेस को ऊपर से नीचे की ओर। तो जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग है वो हमारी मोटर के थ्रू कंट्रोल होता है और वो कंटिन्यूसली यहाँ पर इसको पंप करता रहता है। तो यहाँ पर जो ये पंप होता है तो यहाँ से आपकी मोबाइल फेस इंटर हो रही है, यहाँ पर आ रही है और इधर जो ये आपको ट्यूब दिख रही है यहाँ पर आपका पिस्टन आएगा, उसको पंप करेगा और ऊपर की ओर पहुंचा देगा कॉलम में। अब यहाँ पर एक चीज उठती है कि यहाँ पर अगर जो फ्लो है क्या वो कंटिन्यूस होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर पंप जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूस होता है। बट एक चीज है, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये बॉल चेक वॉल्व्स लगे हुए हैं, जिसके आपको ऊपर और नीचे दिख रहे हैं। तो ये बॉल चेक वॉल्व्स जो होते हैं ये हमारे जो हमारा जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ जो मोबाइल फेस का जो फ्लो हो रहा है ये उसको भी कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एक चीज और, किसके एडवांटेजेस की बात की जाए इस पंप की, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है जो यहाँ पर इंटर हो पाता है वो होता है 35 से 400 माइक्रो लीटर तक यहाँ पर मोबाइल फेस इंटर हो पाती है। साथ ही साथ जो इसका इस पंप की सबसे अच्छी खासियत है कि इसकी जो प्रेशर रेंज होती है वो 10,000 पीसीआई तक होती है। मतलब इसकी जो मैक्सिमम प्रेशर रेंज जो होती है वो 10,000 पीसीआई होती है। तो बेसिकली हमारी जो आइडियल प्रेशर जो होता है वो 2,500 से 3,500 ही होता है। बट अगर ये प्रॉपर फुल फ्लो में वर्क करें रेसिप्रोकेटिंग पंप तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर होगा वो 10,000 पीसीआई तक पहुंच सकता है। अब हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज इसका ये हुआ करता था कि पहले यहाँ पर केवल यहाँ पर जो एक सिंगल पिस्टन जब यहाँ पर काम करता था, या हम ये बात बोलें कि यहाँ पर अगर हम एक इमेजिन करें कि अगर यहाँ पर एक सिंगल पंप अगर वर्क कर रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो पंप एक बार जा रहा है पिस्टन और वापस आ रहा है। तो यहाँ पर जब वो वापस आ रहा है तब उसने क्या करा कि मोबाइल फेस को वापस से सक किया और वापस से फ्लो किया। तो यहाँ पर एक टाइम इंटरवल हो रहा है। यहाँ पर ये जो पीछे आकर और वापस फ्लो कर, मतलब पीछे आके वापस धकेलने की वजह से जो ये टाइम इंटरवल लग रहा था, इस वजह से जो प्रेशर हो रहा था वो बार बार कम ज्यादा हो रहा था, वो एक जैसा कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जब भी अगर आप यहाँ इसीलिए इस जो डिसएडवांटेज था इसको दूर करने के लिए अभी जो नए एचपीएलसी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दो रेसिप्रोकेटिंग पंप मिलेंगे। तो एक पिस्टन जब जलता है तो दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो पीछे की ओर उसका पिस्टन आता है, और यहां पर जब ये उसको पंप करता है तो फिर ये पीछे आता है, तो यहां से दूसरा आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो वर्क करता है। मतलब एक के पीछे एक इस टाइप से ये रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होते हैं ये वर्क करते हैं, जिससे कि जो हमारा फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली बना हुआ रहता है। तो जब स्टार्टिंग में जब रेसिप्रोकेटिंग पंप लॉन्च हुए थे तब ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ रहा था कि यहाँ पर जो फ्लो हुआ करता था या जो प्रेशर हुआ करता, सीधी बात है फ्लो ही बोलूंगा मैं, तो फ्लो जो होता था वो कंटिन्यूस नहीं रहता था, वो बार बार कम ज्यादा होता था, क्योंकि पंप एक बार पंप करता था फिर वापस पीछे आता था और फिर से पंप करता था। तो ये पीछे आकर वापस जाने में जो टाइम लगता था उस वजह से ये फ्लो जो होता था वो कम ज्यादा होता रहता था। इसी वजह से इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए अभी जो लेटेस्ट रेसिप्रोकेटिंग पंप जो अभी एचपीएलसी में यूज होते हैं वहां पर आपको दो पंप मिलेंगे, जिसमें एक पंप जो होता है वो पीछे आता है तो दूसरा जाता है, और जब दूसरा पीछे आता है तो फिर आपका पहला जो होता है वो आगे चला जाता है। एक चीज और, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है रेसिप्रोकेटिंग पंप। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में एक साथ दो पंप होते हैं, दो पिस्टन होते हैं, जिसमें एक पंप अगर पीछे जाता है तो दूसरा जो है वो प्रेशर लगाता है, जिससे कि हमारा फ्लो जो होता है वो कंटिन्यूसली बना हुआ रहता है। तो ये जो पंप है बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो यहाँ पर आपको ये दो पिस्टन दिख रहे हैं, देखिए एक आ रहा है तो दूसरा प्रेशर कर रहा है, फिर ये प्रेशर कर रहा है तो ये बाहर आ गया। तो इस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वर्क करता है कंटिन्यूसली।
और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पंप है। मतलब जितने भी HPLC अगर आपको भी मिलेंगे उसमें 90% HPLC के अंदर जो पंप यूज़ होता है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। चला जाता है। एक चीज और मैंने आपके ये इसका डिसएडवांटेज था जो अब दूर कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसका जो इंटरनल वॉल्यूम होता है वो 35 से 400 माइक्रोलीटर होता है। इसकी प्रेशर रेंज 10,000 PSI तक पहुंच जाती है। इसका और एडवांटेज ये है कि इसमें बैक प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब मोबाइल फेस बैक वापस नहीं आता, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चेक वॉल्व लगे हुए हैं, तो ये चेक वॉल्व जो होते हैं वो मोबाइल फेस को एक बार वापस पंप करने के बाद वापस को रिटर्न नहीं आने देते हैं, तो यहाँ पर बैक प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आती। साथ ही साथ अगर इसमें मोबाइल फेस की विस्कोसिटी का भी इस पंप में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप बहुत इजी और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। फिर तो स्वागत है आपका कर्ण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक और पंप के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारी जो HPLC के पंप्स की एक सीरीज चल रही है और जिसमें हमने दो पंप्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट पंप की, दूसरा पंप था हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप, और तीसरा पंप और आखिरी पंप जिसकी हम अब आज बात करेंगे वो है हमारा न्यूमेटिक पंप। न्यूमेटिक पंप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं न्यूमेटिक पंप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि न्यूमेटिक पंप क्या है। तो ये पंप आज के डेट में सबसे ज्यादा कम यूज होने वाला पंप है, और आगे हम ये समझेंगे क्यों, और इसमें सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है एडवांटेज से ज्यादा। तो सबसे पहले इसमें और दूसरे दो पंप में क्या डिफरेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें भी पिस्टन का यूज होता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये पिस्टन है, यहां से हमारी मोबाइल फेस आ रही है, यहां पर हमारा कॉलम लगा हुआ है, तो यहां पर ये पिस्टन जो हो रहा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर मूव हो रहा है और हमारी मोबाइल फेस को पंप कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। बट यहां पर जो पिस्टन का कंट्रोल हो रहा है वो किससे हो रहा है, यहां पर यही सबसे बड़ा चेंज है। तो यहां पर पिस्टन जो हो रहा है, जो कंट्रोल हो रहा है, वो मोटर की वजह से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है गैस की वजह से। यहां पर गैस सिलेंडर का यूज होता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि गैस सिलेंडर यहां पर कनेक्टेड होता है, वो यहाँ पर एक प्रेशर के साथ गैस को इंटर कराता है, और यहाँ से हमारी गैस, उस गैस के प्रेशर से हमारा जो पिस्टन है वो नीचे की ओर आता है, वापस ऊपर की ओर आता है, और गैस जो होती है वो बची हुई गैस जो होती है वो वापस बाहर निकल जाती है। तो इस टाइप से यहाँ पर गैस का मूवमेंट होता रहता है, और मतलब गैस अंदर जाएगी, पिस्टन मूव होकर पीछे नीचे की ओर जाएगा, वापस ऊपर की ओर आएगा और गैस वापस बाहर हो जाएगी। तो यहां पर इससे पहले जो हमने डिस्प्लेसमेंट पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप देखे थे, वहां पर जो पिस्टन का मूवमेंट हो रहा था वो मोटर की वजह से हो रहा था। तो मोटर पिस्टन को कंट्रोल कर रही थी। यहां पर पिस्टन को जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल कर रहा है गैस। तो यहां पर पिस्टन जो है वो गैस के थ्रू आगे ऊपर नीचे जो हो रहा है वो मूवमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये यूज नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहां पर जो विस्कोसिटी होती है, जो आपके मोबाइल फेस की विस्कोसिटी होती है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वो प्रॉपर जो आपका पंप है वो उसको प्रॉपर प्रेशर नहीं लगा पाता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर बैक प्रेशर की प्रॉब्लम भी होती है, मतलब आपका जो मोबाइल फेस है वो हो सकता है कि इस स्पेस में जाके भर जाए, या तो फिर वो वापस पीछे चला जाए, क्योंकि अगर वो प्रॉपर प्रेशर नहीं आ पाएगा तो मोबाइल फेस जो होगा वो बैक प्रेशर कर जाएगा, मतलब पीछे की ओर धकेल जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर आपको नॉन रिटर्न वाल्व दिख रहे हैं। तो ये नॉन रिटर्न वाल्व जो होते हैं बेसिकली ये मोबाइल फेस के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व है। वहीं हमने जब अभी रेसिप्रोकेटिंग देखा था तो वहां पर आपको बॉल सॉकेट जो मैंने आपको बताया था वो लगे हुए थे जो कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व दोनों तरफ लगे हुए हैं जो आपके मोबाइल फेस को रोक रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल और इजी वर्किंग है। एक ही डिफरेंस है कि इसमें गैस सिलेंडर्स का यूज हो रहा है और जो पिस्टन हो रहा है वो कंट्रोल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ गैस। वहीं अगर हम रेसिप्रोकेटिंग और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वहां पर मोटर के थ्रू हो रहा है। वहां पर अगर हमने देखा था तो वहां पर ये एडवांटेज था कि वहां पर बैक प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, विस्कोसिटी की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। यहाँ दोनों प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से न्यूमेटिक पंप जो है वो सबसे कम यूज होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गैस का यूज हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये इसको कॉस्टली भी बना देता है, क्योंकि आपको जब तक आपके पास गैस प्रोवाइड नहीं होगी तब तक ये जो इसका सिलेंडर है वो प्रॉपरली यूज भी नहीं होगा। तो और जब तक गैस के पास एक प्रॉपर प्रेशर नहीं होगा तब तक वो सिलेंडर जो आपका जो पिस्टन है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल इजी वर्किंग तो इजी है, बट इसका जो यूज है और इसका मेंटेनेंस है वो थोड़ा टफ पड़ता है। इसीलिए आजकल जितने भी HPLC यूज होते हैं उसके अंदर न्यूमेटिक पंप का यूज बहुत ही कम होता है। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था मेरे सेकंड वीडियो में रेसिप्रोकेटिंग पंप जो सबसे ज्यादा HPLC के अंदर यूज होता है। और आप जब जो भी HPLC अभी यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो पंप लगे हुए हैं वो सारे रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो ये हमारे HPLC के पंप थे जिनकी हमने बात करी।
आने वाले टाइम पे हम और भी HPLC के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बिल्कुल सिस्टमेटिकली बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट पास कीजिए। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिखिए और बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।